हम रैविट क्यों सीखें? चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कैड या मैक्स में किसी बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सभी कंपोनेंट्स को बारी बारी से बनाते हैं। मसलन पहले वॉल बनाया, तब कैविटी के लिए सब्ट्रैक्ट किया, विंडोज बनाना हो तो फ्रेम बनाया, उस पे ग्लास भी बना के डाला। तो रैविट इस तरह से काम नहीं करता। यहाँ जो कोई भी कंपोनेंट बनाना हो उसका साइज बता दीजिए और जगह बता दीजिए, अपने आप वो वहां जनरेट हो जाएगा। कैड या मैक्स में किसी मॉडल को मॉडिफाई करना हो तो उस मॉडल को इरेज करके फिर से ड्रॉ करना होता है। यहाँ रैविट में ऐसा नहीं है, बस इसका प्रॉपर्टीज प्लेट में जाकर रिलेटेड डेटा को चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली मॉडल चेंज कर लेगा। स्ट्रक्चर के केस में कॉलम, बीम, स्लैब बनाकर सिर्फ आप इसका सेक्शन काट दीजिए, अंदर का कंप्लीट रिवार डिटेलिंग आपको कर देगा। इनस्केप प्लगइन के साथ रेंडर करने पर वाह इस तरह का इमेज या वीडियो क्लिप्स लिया जा सके। तो इसलिए रैविट सीखें। सजेस्ट करेंगे कि आप लोग रैविट का 2020 या इससे हायर वर्जन इंस्टॉल करें। सॉफ्टवेयर को ओपन करने पर लेफ्ट साइड में मॉडल टैब दिखेगा। यहाँ ओपन से प्रीवियस सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं, और अगर न्यू फ्रेश फाइल खोलना है तो न्यू पे क्लिक करना हो। इसके ठीक नीचे फैमिलीज का टैब है। फैमिलीज रेडीमेड कंपोनेंट है, कुछ तो इस सॉफ्टवेयर में ही स्टोर होता है, बाकी ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें भी ओपन से प्रीवियस से फैमिली फाइल को ओपन कर सकता है। न्यू से फैमिली खुद से क्रिएट करने के लिए एक न्यू फाइल खोल सकता है। इधर राइट साइड में ऊपर जो आपने रिसेंट मॉडल फाइल खोला है उसे यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। नीचे रिसेंट फैमिली फाइल को ओपन किया जा सकता है। फिलहाल हम मॉडल पे ही न्यू पर क्लिक करके एक न्यू फ्रेश फाइल खोलें। आपसे अब पूछेगा आप किस यूनिट पे और किस प्लेटफॉर्म में इस टेम्पलेट फाइल को खोलना चाहते हैं। तो यूनिट के केस में हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक होता है इंपीरियल, जिसमें आप लोग फीट इंच में काम कर सकते हैं। दूसरा होता है मैट्रिक, जिसमें आप लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली 5 तरह का प्लेटफॉर्म होता है: आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल, स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल। इसके बाद आप पूछेंगे टेम्पलेट फाइल क्या होता है। ये बना बनाया सेटिंग फाइल होता है जो इनिशियल स्टेज का काम को शुरू करने में मदद करता है। यहाँ क्लिक कीजिए, कुछ एक का लिस्ट शो करेगा। देखिए, अगर आपको आर्किटेक्चरल का टेम्पलेट खोलना है आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंपीरियल के साथ या मैट्रिक के साथ। इसी तरह बाकी सारे प्लेटफॉर्म के केस में भी होगा। आप जो प्लेटफॉर्म चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है तो ब्राउज पे क्लिक करें और ये रूट नोट कर लीजिए: सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, रैविट, तब टेम्पलेट्स। अगर सी ड्राइव पे प्रोग्राम डेटा का फोल्डर ना दिखे तो यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा, इसको भी कैंसिल। सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे दिस पीसी को ओपन कीजिए। यहाँ व्यू होगा, क्लिक कीजिए, नीचे शो, उसके बाद हिडन आइटम, इसमें क्लिक कीजिएगा और फिर से सॉफ्टवेयर में जाइए, न्यू, ब्राउज, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, रैविट 2021। यहाँ दो फोल्डर होगा, इंग्लिश, इंग्लिश इंपीरियल। सभी मैट्रिक का टेम्पलेट आपको इंग्लिश में मिलेंगे और फिट इंच का टेम्पलेट इंग्लिश इंपीरियल में हो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल का मैट्रिक यूनिट में टेम्पलेट चाहिए, सिलेक्ट कीजिए, ओपन। मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इंपीरियल आर्किटेक्चर टेम्पलेट चाहिए जो यही मिल जाए, इंपीरियल आर्किटेक्चर। क्लिक कीजिए, नीचे दो ऑप्शन है। हमें इस टेम्पलेट फाइल को प्राइवेट फाइल के रूप में खोलना है, इसलिए प्रोजेक्ट में टिक रहने दीजिए। अगर आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट के रूप में खोलेंगे तो ये फाइल टेम्पलेट फाइल होगा, इसमें रैविट फाइल वाला प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट ओके, वो यही है रैविट का विंडो। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा, शुरू के कुछ दिन ट्रेनिंग्स को ये सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ऐसा इसलिए कि वे सभी चीजों को एक साथ समझने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा ना करें, स्टार्टिंग में वही चीजों को देखिए जो बताया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए हमें कुछ टेक्निक यूज करना है। उसमें से पहला है स्टार्टिंग, जो हमारा सर्वाइवल स्टेज होता है। यहाँ बस इतना सीखना है कि सॉफ्टवेयर का बेसिक स्टेप्स क्या है, ये आगे बढ़ता कैसे। शुरुआत करते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट। इस पूरे विंडो में बस 4 चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। सबसे ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट टूल्स को रखा गया है जिसका जरूरत आपको काम के दौरान पड़ता है। आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी कमांड को अनटिक कर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए, अगेन टिक करके फिर से आप यहाँ पे ला सकते हैं। इसके ठीक नीचे रिवन टैब है, इसमें आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, वो सभी टॉपिक्स है जो ये सॉफ्टवेयर आपको कैटर कर सकता है। फिलहाल आपको आर्किटेक्चर पे ही जाना है, जहाँ सभी आर्किटेक्चरल कंपोनेंट मिलेंगे जिसकी जरूरत आपको बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए पड़ता है। पहले ये सभी ड्रॉ करना सिखाया जाए। ड्रॉ कर लिए, मॉडिफाई भी तो करना पड़ सकता है। इसके लिए यहाँ मॉडिफाई टैब में सभी मॉडिफिकेशन का टूल बताया जाए। इसके बाद नीचे लेफ्ट साइड में 2 झूलता हुआ प्लेट्स मिलेगा। ऊपर वाले का नाम है प्रॉपर्टीज और नीचे वाले का नाम है प्रोजेक्ट ब्राउजर।
पहले प्रॉपर्टीज प्लेट क्या करता है जान लीजिए। आर्किटेक्चर टैब में मैं हूँ, यहाँ से हमें वॉल ड्रॉ करना है, तो वॉल पे क्लिक कर आपको प्रॉपर्टीज प्लेट में देखना है कि यहाँ हमें किस तरह का वॉल चाहिए। तब नीचे इसका हाइट और थिकनेस का वैल्यू भी दिया जा सकता है। चलिए, हमने 20 फीट हाइट का एक वॉल ड्रॉ कर लिया। इसका हाइट आपको एलिवेशन में दिखेगा। अब मान लीजिए इसका हाइट 9 फीट करना है, तो आप वॉल के ऊपर क्लिक कर इसे सिलेक्ट करें। देखिए, प्रॉपर्टीज प्लेट में ही सिलेक्टेड वॉल का हाइट भी दिखेगा। आप यहाँ 9 फीट कर दीजिए, एंटर। तो देखा आपने, प्रॉपर्टीज प्लेट की जरूरत आपको कंपोनेंट ड्रॉ करने से पहले भी पड़ा और बाद में भी पड़ सकता है। ये यूज है प्रॉपर्टीज प्लेट का। अब प्रोजेक्ट ब्राउजर ड्रॉ करने से पहले आपको इस प्लेट की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं आप जिस कैनवास में काम करने जा रहे हैं वो अभी प्लान, एलिवेशन या 3D किस मोड में है। देखिए, यहाँ फ्लोर प्लान का लेवल 1 एक्टिव है, मतलब अभी हम प्लान व्यू में। यहाँ एलिवेशन में कुछ भी एक्टिव होता है, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ कुछ भी, तो कैनवास 90 डिग्री में। जरूरत के हिसाब से व्यू में डबल क्लिक कर उस व्यू को सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाने के बाद भी इस प्लेट की जरूरत पड़ेगी अलग अलग व्यू देखने के लिए। इस तरह से आप समझ गए होंगे इन दोनों प्लेट्स के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अगर कभी ये दोनों स्क्रीन में ना दिखे तो व्यू टैब में जाइएगा, सबसे कॉर्नर पे यहाँ यूजर इंटरफेस पे क्लिक कीजिए। प्रोजेक्ट ब्राउजर और प्रॉपर्टी दोनों के आगे टिक होना चाहिए, नहीं है तो टिक कर ली। देखिए आ जाएगा, नाइस। तो अब आप जिस बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का मॉडलिंग करने जा रहा है उसका लेवल इस सॉफ्टवेयर को बता दीजिए। ये आसान है। मान लीजिए मैं ये डुप्लेक्स का मॉडलिंग करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों ही 10-10 फीट का है। ग्राउंड से नीचे बेसमेंट फ्लोर है 9 फीट 6 इंच का, जो जीएल से 3 फीट 6 इंच ऊपर है और 6 फीट नीचे है। तो लेवल जब बनाइए सबसे पहले ग्राउंड लेवल दीजिए। ये हमेशा 0-0 हाइट पे, ग्राउंड लेवल से ही सभी लेवल्स का हाइट बताना हो। ऊपर वाले को पॉजिटिव में बताना होता है और नीचे वाले को नेगेटिव में। इतना है। हमें हर फ्लोर का टॉप और बॉटम को लेवल के रूप में, बेसमेंट फ्लोर का बॉटम ग्राउंड फ्लोर से 6 फीट नीचे है, चूंकि नीचे है इसीलिए -6 फीट रखा गया। इसका टॉप ग्राउंड लेवल से 3 फीट 6 इंच ऊपर है, इसीलिए प्लस में 3 फीट 6 इंच रखा गया। अब ग्राउंड फ्लोर, इसका बॉटम का लेवल तो दे ही चुके हैं। टॉप जीएल से कितने दूरी पे है, 3 फीट 6 इंच प्लस 10 फीट, टोटल 13 फीट 6 इंच। फाइनली फर्स्ट फ्लोर, इसका बॉटम तो हो गया है। टॉप जीएल से कितनी दूरी पे है, 10 फीट प्लस 10 फीट प्लस 3 फीट 6 इंच, टोटल 23 फीट 6 इंच। तो ऐसा ही आपको भी एक रफ स्केच माइंड में रख लेना पड़ेगा। इसी लेवल्स को अब हम सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करेंगे। हम प्लान व्यू में है इसलिए लेवल्स नहीं दिख रहा है। कब दिखेंगे, जब ये कैनवास 90 डिग्री में होगा, मतलब यहाँ एलिवेशन में। कोई भी व्यू ले सकते हैं। मैंने ईस्ट पे डबल क्लिक किया, 2 लेवल्स दिख रहा होगा, ऊपर लेवल का नेम और नीचे हाइट। आपको इसमें एक ही रखना है, ये 0-0 हाइट वाला, क्योंकि हम इसी हाइट को ग्राउंड लेवल का हाइट मानते हैं। बाकी को इरेज कीजिए, माउस से उस लेवल के ऊपर क्लिक कर डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। एक वार्निंग मैसेज आएगा, ओके कर दीजिए। हमें ग्राउंड लेवल के नीचे 1 और ऊपर 3 लेवल्स ड्रॉ करना। एलएल टाइप कीजिए या आर्किटेक्चर टैब में जाकर यहाँ देखिए ग्रेड के ऊपर लेवल्स मिलेगा। अगर जीएल से नीचे वाला लेवल को देना चाहते हैं तो कर्सर को नीचे रखिएगा। आपको 2 पॉइंट देना होता है। पहला पॉइंट लेफ्ट साइड वाला होता है। ऊपर वाले लेवल के एंड पॉइंट से एक डॉटेड एक्सटेंशन जनरेट हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिखाएगा। फिलहाल उस डिस्टेंस को इग्नोर करना है और उस डॉटेड एक्सटेंशन लाइन पर ही क्लिक कर देना है। दूसरा पॉइंट भी उसी तरह राइट साइड वाले एंड पॉइंट की ओर लेके आइएगा। एंड पॉइंट से डॉटेड एक्सटेंशन जनरेट होगा, क्लिक कर दीजिए। उसी तरह ऊपर वाले लेवल्स के लिए भी बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो देखना नहीं है। एक्सटेंशन पे क्लिक, दूसरे एक्सटेंशन पे क्लिक। फिर चौथा, लेवल कमांड से बाहर निकलना है। एस्केप बटन को 2 बार प्रेस कीजिए। अब इस पर 2 काम करना है। पहला, इन सभी का ग्राउंड लेवल से जो एग्जैक्ट हाइट होगा वो दे दीजिएगा। इसके लिए जूम कीजिए, कर्सर को हाइट शो कर रहा है उस टेक्स्ट के ऊपर रखिए और स्क्रॉल करें। 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा, एक नेम ऊपर और नीचे हाइट। हाइट वाले टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, कलर ब्लू हो जाएगा। फिर से एक बार क्लिक कीजिए। अब देखिए एडिट कर सकते हैं। बेसमेंट ग्राउंड लेवल से 6 फीट नीचे है, इसलिए -6 फीट, -6 फीट, एंटर। अब जीएल के ऊपर वाला प्लिंथ लेवल 3 फीट 6 इंच ऊपर है, 3 फीट 6 इंच ना भी दे, एंटर कर दे, चलेगा। तीसरा, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से 13 फीट 6 इंच ऊपर है, 13 फीट 6, एंटर। चौथा, 23 फीट 6, एंटर।
देखिए बीच का डिस्टेंस ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा, 10 फीट, 10 फीट, 3 फीट 6 इंची, 6 फीट। इसके बाद लेवल्स का नेम, याद रखिएगा नेम्स को नंबरिंग करके दीजिएगा। ऐसा करने पर यहाँ फ्लोर प्लान में सारे लेवल्स एक ऑर्डर में दिखेगा। नंबरिंग करने का भी टेक्निक है, देखिए जरा जूम कीजिए, नेम वाले टैक्स पे एक क्लिक, फिर दूसरा 00 ग्राउंड फ्लोर, एंटर। यस, 2 क्लिक, 01 प्लिंथ लेवल, एंटर। 02 फर्स्ट फ्लोर, 03 सेकंड फ्लोर। अब नीचे के लिए -01 बेसमेंट, बीच में डैश देना जरूरी है। देखिए यहाँ पे भी एक ऑर्डर में आ गया, बेसमेंट, ग्राउंड, प्लेन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इससे जब आप हाई राइज स्ट्रक्चर पे काम कीजिएगा, जहाँ 20 से 25 लेवल्स होंगे, ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी। बस फ्लोर नेम देखकर डबल क्लिक कर दीजिए, आप उस फ्लोर में होंगे। इससे काम काफी फास्ट हो जाएगा। इस ट्यूटोरियल को 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।